Hello everybody, I am your mentor Mohammad Tariq, your coach, your guide। आज हम फाउंडेशंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है। जो भी आपका स्ट्रक्चर बनता है उसकी जो नींव होती है, जो उसकी फाउंडेशन होती है, उसी के ऊपर सारा स्ट्रक्चर निर्भर करता है। एक तो नंबर 1 उसका वेट होता है जो कि स्ट्रक्चर का खुद का होता है, जिसको हम डेड लोड कहते हैं। इसके अलावा दूसरा एक साथ में उसके ऊपर लोड होता है जो कि लाइव लोड होता है। लाइव लोड ऐसा होता है जो कि मूवमेंट किया जाता है। लाइव लोड में 2 प्रकार के लोड होते हैं, एक जानदार होते हैं और एक बेजान होते हैं। जानदार का मतलब जिसमें लाइफ हो, जैसे हम आप बिल्डिंग में छत पे चलते हैं तो एक पॉइंट पे नहीं रहते हैं। हमारी आपकी लोकेशन टहलने में, चलने में इधर से उधर चेंज होती रहती है, तो वो लाइव लोड चेंज होता रहता है। तो ये तो हो गया जो कि प्रैक्टिकली मूवमेंट करते हैं। अब जो कि दूसरा टाइप का लाइव लोड होता है वो ये होता है, जैसे टेबल रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है, ये हो गया डेड लोड। और ये डेड लोड का मूवमेंट जो है आप अपनी आवश्यकता अनुसार कभी नहीं तो कभी करते हैं। तो ये 2 लोड्स हो गए हैं जो कि लाइव है। और एक डेड लोड, एकदम जो डेड लोड है वो सेल्फ लोड होता है उस स्ट्रक्चर का जिसमें ऊपर की छत आती है। अगर कई फ्लोर्स है तो उतने फ्लोर्स का लोड आएगा। अगर आप सबसे नीचे वाले फ्लोर को देखें और उसके ऊपर 3 माले बने हुए हैं तो 3 माले का लोड नीचे वाले पर आ रहा है सबसे अधिक। तीसरे वाले का लोड जो है दूसरे वाले पर भी आ रहा है और पहले वाले पर भी आ रहा है और ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है, और सबसे अधिक जो आ रहा है वो फाउंडेशन पे आ रहा है। वो फाउंडेशन का पॉइंट जो है सबसे अधिक हमको स्ट्रॉन्ग चाहिए है। अब एक गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं जो अपने घर बनाते हैं कि जो कच्चा ईंटा होता है उसको प्रयोग में लाने के लिए वो अपनी फाउंडेशन में डाल देते हैं कि साहब यह खराब नहीं होगा। नॉर्मली अगर मिस्त्री को फॉलो करते हैं तो मिस्त्री आपको यही एडवाइस देता है कि वो प्रयोग में आ जाए और उसको जो है आप एकदम यूज कर लें। तो उसके लिए वो एडवाइस देगा कि नीचे डाल दीजिए, ऊपर तो वो नहीं दिखेगा, आपके रूम में खराबी नहीं आएगी, बट उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको कभी दिखेंगी भी नहीं। और उसके ऊपर जो लोड एक्ट करेगा सबसे पहले वो होगा कंप्रेसिव लोड, यानी कि दबाव, जो दबाव पड़ रहा है ऊपर का लोड का, ऊपर से नीचे 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 लेयर बाय लेयर ट्रांसफर होते हुए सबसे नीचे एक पर्टिकुलर ईंटे को ध्यान में रखिए, एक पर्टिकुलर ईंट को ध्यान में रखिए, उस पर इफेक्ट आएगा। तो ये जो है क्रशिंग पैदा कर देगा। एक तो कंप्रेसिव लोड होता है उसकी वजह से रप्चर होता है। कंप्रेशन टेस्टिंग जब हम करते हैं तो यदि किसी भी चीज में एक क्रैक आ गया लोड डालने पर और उसमें क्रैक जो है वो जरा सा भी पड़ गया और बढ़ने लगा तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर या वो पर्टिकुलर चीज फेल हो गई है। अगर ईंटा है तो ईंटा फेल हो गया, बीम स्लैब जो कुछ भी है वो फेल हो गया। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, अब वही लोड जो है उसके ऊपर लगातार पड़ता चला जा रहा है और विद पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ वो उसमें उसको दबाव बनाया हुआ है तो उसमें क्या होने लगती है, क्रशिंग होने लगती है। और क्रशिंग की वजह से फिर वो चूर चूर होने लगता है, वो टुकड़ों में टूट टूट करके गिरने लगेगा।
तो ये हो जाएगी उसकी क्रशिंग वैल्यू या उसकी क्रशिंग फेलियर। ठीक है। इसके बाद फाइनली जो होता है वो रप्चर होता है और डैमेज होता है। तो उसके अंदर क्या होगा, वो चीज टूट के गिर जाएगी। अगर एक ईंटा हुआ तो स्ट्रक्चर पे असर नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर लेयर होगी, एक लंबाई की एकदम लेयर होगी, तो हो सकता है उसकी धारण क्षमता बाकी ईंटों की अधिक हो, वो झेल ले, पर एक समय ऐसे आएगा कि वो रप्चर हो जाएगा। कोई भी स्ट्रक्चर हमारा जो है उसके अंदर हमको क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को 2 प्रैक्टिकल्स भेजे थे। सबसे पहला वाला जो था वो था आपके ईंटों का सिलेक्शन। किस प्रकार से आप ईंट को देखेंगे कि वो ईंट हमारी अच्छी है। अभी इसमें 2 टेस्ट मैंने आप लोगों को YouTube पर भेज दिए हैं, तो उस चीज को आप लोगों ने देख लिया है, और यदि नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। ये खाली पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जब भी आप लाइफ में कभी मकान बनाएंगे तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर ईंटा ही खराब लेंगे तो आपके इंजीनियर होने से फायदा क्या है। तो ये इतनी सी नॉलेज जो है आपको होना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को जो है साउंडनेस टेस्ट ऑफ ब्रिक्स का भी YouTube पर वीडियो भेज दिया है, उसको भी अवश्य देख लीजिएगा। ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस सब की अगर आपको डिटेल स्टडी चाहिए है तो आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं। यही चैप्टर्स आपको बहुत ही डिटेल में मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ब्लॉग का लिंक मैं एक बार फिर भेज दूंगा आपको, और आप देख सकते हैं उसके अंदर आपके मतलब का काफ़ी और मटेरियल भी मिलेगा। अब देखिए, सबसे ज़्यादा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर ज़रूरी जो होता है वो होता है उसका फाउंडेशन, और उसके फाउंडेशन को हम डिज़ाइन करते हैं। जब हम उसके फाउंडेशन को हम डिज़ाइन करते हैं तो जैसे मैंने बताया उसका लाइव लोड, डेड लोड, सेल्फ लोड, मूवमेंट वाला लोड और एक जगह रुका हुआ लोड, इन सब लोड्स को हम देखते हैं, तब उसको हम डिज़ाइन करते हैं। और हमारी डिज़ाइनिंग के ऊपर जो हमारी फाउंडेशन आती है, उस फाउंडेशन के अंदर उसकी ऊपर की दीवार होगी, दीवार के बाद उसकी फुटिंग होगी, और फुटिंग के बाद 2 भी फुटिंग हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और फाइनली उसका बेस होगा। और जो उसका बेस होता है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सॉइल आता है, यानी कि जमीन के लेवल के ऊपर मट्टी से कांटेक्ट में आता है। और यहाँ पर हमको जो है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की पढ़नी है, और उसकी इम्पोर्टेंस भी हमको साथ ही साथ जानना है। तो अब हम इसके थोड़े से आगे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं।